नमस्कार, सूचना दर्पण न्यूज में आपका स्वागत है। आज हमारी टीम पहुंची है ग्राम पंचायत चितांबा, जिसकी वर्तमान सरपंच है श्रीमती राजी देवी तेली। प्रतिनिधि श्रीमान जगदीश जी तेली आज खास मुलाकात में चर्चा करेंगे कि ग्राम पंचायत में किस प्रकार हुए विकास कार्य। प्रतिनिधि महोदय श्रीमान जगदीश जी तेली ने बताया कि ग्राम पंचायत में हुए अनेकों सार्वजनिक कार्य चितांबा की जनता को सबसे बड़ी सौगात रही। स्वास्थ्य के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए विद्यालय क्रमोन्नत किया गया व नए कक्षा कक्ष का हुआ निर्माण। बिजली के क्षेत्र में 132 केवी ग्रिड में उसके लिए 12 बीघा भूमि आवंटित। सहकारी समिति भवन व उसके लिए भूमि आवंटित करवाई गई। महिला रोजगार को बढ़ावा देने के लिए राजविका को समूह को 10 लाख का भवन निर्माण। भील समाज के लिए सामुदायिक भवन का निर्माण। आपराधिक मामलों और अंकुश लगाने के लिए चितांबा में पुलिस चौकी खुलवाई गई। नागा का बाडिया गांव को राजस्व गांव की सौगात। चंबल का पानी घर घर पहुंचाने का कार्य किया। पेयजल की सुविधा का लाभ। पंचायत भवन, आयुर्वेदिक भवन की मरम्मत। इस प्रकार सभी सार्वजनिक काम व जनता के हित के लिए कार्य किए गए। आइए सुनते हैं प्रतिनिधि महोदय से खास बातचीत। नमस्कार, आप देख रहे हैं सूचना दर्पण न्यूज का खास प्रोग्राम खास मुलाकात। आज हमारे साथ जो शख्सियत है वो किसी परिचय की मोहताज नहीं, क्योंकि बात करें ग्राम पंचायत चितांबा की तो यहाँ से वर्तमान सरपंच है श्रीमती राजी देवी तेली, और हमारे साथ खास मुलाकात में इनके प्रतिनिधि के रूप में आज बैठे हैं श्रीमान जगदीश जी तेली। तो एक बात करें, क्योंकि सबसे युवा और एक सक्रिय राजनीति में जिस प्रकार इन्होंने अपनी जो एक भूमिका इस ग्राम पंचायत में दी है, तो किस प्रकार का रहा कार्यकाल और क्या क्या जो योजनाएं थी राज्य सरकार केंद्र सरकार की, उनका जनता को लाभ किस प्रकार मिला, तो आज इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले तो जगदीश जी, हमारे चैनल में स्वागत है आपका। नमस्कार सर। जगदीश जी, सबसे तो पहले अपने बात करें, क्योंकि आप एक युवा और ऊर्जावान, जिस प्रकार आपने इस पंचायत में दावेदारी जताई, जनता ने आप पे विश्वास जताया, तो राजनीति में आने का मुख्य कारण क्या रहा? राजनीति में मुख्य कारण था हमारे एक पूर्व मंत्री, राजस्थान सरकार के राजस्व मंत्री रामलाल जी जाट से मेरे अच्छे रिलेशन थे उस टाइम पहले। तो उनके एमएलए बनने के बाद में इच्छा हुई, गांव वाले की भी इच्छा थी कि इनके अच्छे लाइजन है तो ये सरपंच बनेंगे तो गांव का विकास अच्छा होगा। तो मेरा एक मेन मुद्दा था कि हॉस्पिटल नहीं था चितांबा। तो राजस्व मंत्री साहब से मैंने एक ही आग्रह किया था कि मेरी ग्राम पंचायत बहुत बड़ी है, आसपास में मायने विभाग का एरिया है, तो एक बड़ा हॉस्पिटल चाहिए था। तो राजस्व मंत्री साहब ने तुरंत मेरे को 2 करोड़ 11 लाख की स्वीकृति दी और हॉस्पिटल का काम कंप्लीट हो गया। दूसरा मुद्दा मेरा था कि एक बालिका स्कूल 8वीं तक ही थी, तो मैं सोचा कि टाइम आजकल का अच्छा नहीं है, तो मैंने कहा चलो 12वीं तक स्कूल सीनियर बालिका अलग ही हो जाए। तो मंत्री साहब को पुनः आग्रह किया वापस, तो उन्होंने मेरे को सीनियर स्कूल के लिए जगह अलॉट की और सीनियर स्कूल के लिए, बालिका स्कूल के लिए 55 लाख रुपए भी दिए मेरे को, तो वो विद्यालय भी कंप्लीट हो गया। फिर यहाँ हमारे मायने विभाग होने के कारण से लाइट की थोड़ी बिजली की समस्या थी, तो 132 केवी ग्रिड की मांग थी, तो उन्होंने भी, मंत्री साहब ने मेरी पूरी कर दी और वो ग्रिड का काम चल रहा है अभी भी। तो अच्छा सहयोग रहा और मंत्री साहब ने 2-4 काम बहुत बड़े बड़े लेवल के ग्राम पंचायत को दिए, जिससे लोगों को काफ़ी राहत मिल रही। बिल्कुल, अगर बात करें, क्योंकि मुख्य समस्या रहती है स्वास्थ्य की, शिक्षा की, और क्योंकि बालिका शिक्षा के प्रति जो आपने कदम उठाया है, क्योंकि बालिकाएं हैं वर्तमान में अगर देखा जाए तो बाहर उनको भेजना भी एक, मान लो जिस प्रकार लोग उचित नहीं समझते, तो आपने यहाँ पे बालिका शिक्षा को काफ़ी बढ़ावा दिया। बिल्कुल, बालिका स्कूल 8वीं तक ही थी। तब मंत्री साहब को मैंने कहा कि मतलब बाहर जानी पड़ती, बाहर की लड़कियाँ इतने आ नहीं सकती इतनी दूर से, तो मैंने कहा सीनियर स्कूल ही यहाँ 12वीं बनाया जाए। तो जगह अलॉट करके 12वीं की स्कूल के लिए 55 लाख रुपए दे, बिल्डिंग भी तैयार हो गई है और अगले सत्र से चालू हो जाएगी। जी, मुख्य रूप से बात करें जगदीश जी, क्योंकि जब राजनीति में आते हैं तो कहीं ना कहीं समस्याओं का सामना करना पड़ता है, और आप पहली बार राजनीति में आए, किन किन समस्याओं का सामना करना? समस्याओं का तो एक तो कोरोना की टाइम हमारे को थोड़ी समस्या का सामना करना पड़ा कि कोरोना जैसी महामारी आई तो फिर वो लोगों को काफ़ी समस्या आई थी, उस समस्या का हमारे को बहुत बड़ा सामना करना पड़ा। बाकी लगभग से किसी तरह से समस्या का सामना नहीं करना पड़ा। अगर बात करें, क्योंकि इधर अपने बेल्ट में पेयजल की सुविधाओं का काफ़ी अभाव रहता है, आपकी ग्राम पंचायत की जनता को किस प्रकार लाभ मिल रहा है? पेयजल की व्यवस्था चंबल के माध्यम से करवा रखी और हमने सरकारी कुएं से करवा रखी, पर अब क्या पानी की खपत ज़्यादा है और आवक कम है, तो इसलिए लोगों को थोड़ी समस्या भी हो रही है। पर ग्राम पंचायत द्वारा जो पानी पशुओं के लिए ग्राम पंचायत से पूरी व्यवस्था करेगी। हर पंचायत की एक भी गांव में एक ही मजरा ढाणी में कहीं पोख खाली नहीं रख रहे, पूरी व्यवस्था गर्मी में 2 महीने तक पानी की व्यवस्था कर रखी है मैंने। बिल्कुल। एक जगदीश जी बात करें, क्यों पंचायती राज में जिस प्रकार आपने महानरेगा के तहत जो विकास कार्य करवाए हैं, तो जो 60-40 का रेशा है, कहीं ना कहीं ये समय पर जो भुगतान नहीं होने के कारण
कई लोगों ने हमें बताया कि जो ग्राम पंचायतों का विकास है उसमें कहीं ना कहीं जो रुकावटें आ रही है, तो आपका क्या कहना है? हाँ, वो ग्राम पंचायत में 60-40 की सेंक्शन मिल जाती है, ठेकेदार काम भी करवाते हैं, पर उनका भुगतान काफ़ी लेट आया, 1 साल से 2 साल से आए, तो फिर क्या दूसरा काम रनिंग काम नहीं करा पाते, क्योंकि उनके पास पैसा खर्च कर लेते हैं और नरेगा में ज़्यादा पैसा लगता है। तो ये भी समस्या हमारे को झेलनी पड़ी, 1 साल तक थोड़ी ये प्रॉब्लम भी आई कि मतलब भुगतान समय पर नहीं हो पाया और ठेकेदार के पास बजट नहीं था, बजट के अभाव से वो काम भी नहीं करवा पाए, तो ये थोड़ी दिक्कत आई थी। तो जैसे पिछला कार्यकाल आपका काफ़ी समय जैसे कांग्रेस कार्यकाल में निकला, अब वर्तमान में भाजपा की सरकार बनी है, तो आपको क्या आशा है, क्या अपेक्षा है? इस सरकार से भी आशा अच्छी है, क्योंकि अभी ये विधानसभा चुनाव हुए, उस टाइम सेंक्शन दी नहीं, अभी लोकसभा आ गए थे वापस सेंक्शन नहीं दी, पर अभी मेरे को आशा है कि मतलब अभी ये रनिंग काम चालू होंगे 6-7 महीने, तो अच्छा कार्य मिलेगा, मेरे को पूरी आशा है। अगर बात करें मुख्य रूप से जैसे केंद्र सरकार की और राज्य सरकार की काफ़ी कल्याणकारी योजनाएं हैं जिनका यहाँ की ग्राम पंचायत की जनता को कितना लाभ मिला? केंद्र सरकार की जो ये किसान निधि वाली योजना है उसका 100% लाभ मिल रहा है। एक भी किसान ऐसा नहीं कि मेरे को यहाँ ये केंद्र सरकार की योजना फ़ायदा नहीं मिला। और राज्य सरकार की योजना है वो भी पेंशन से देखो आप, चाहे और किसी भी योजना से देखो, टोटल योजना मिल रही है उनको। आपकी ग्राम पंचायत में मुख्य रूप से जैसे सड़कों को लेके और जैसे गंदे पानी की निकासी को लेके क्या क्या कार्य हुए? मेन बड़ा तो हमारे ग्राम पंचायत का मेन मुद्दा तो ये रोड था, जो ये स्टेट हाईवे बना दिया। और बाकी ये केवल एक समस्या है नाली वाली, ये जो पीडब्ल्यूडी में नाली केवल रोड के साथ सेंक्शन नहीं की थी, ये नाली की समस्या बाकी रह रही, बाकी रोड सड़क संबंधी कोई समस्या बाकी नहीं रही। अभी आपके कार्यकाल को काफ़ी समय पड़ा है, अपनी ग्राम पंचायत को किस रूप में देखना चाहोगे? मैं मेरी ग्राम पंचायत को इससे मतलब काम हुआ उससे बेहतर देखना चाहता हूँ कि अच्छा काम हो, और कोई काम बाकी रह गया वो मेरे कार्यकाल में अगर पूरा हो जाए तो वो अच्छा हो जाए। ग्राम पंचायत की जनता ने आप पे विश्वास जताया, आपके परिवार पे सरपंच पद की जिम्मेदारी दी, यहाँ की जनता को हमारे चैनल के माध्यम से क्या संदेश देना चाहोगे? मैं ये संदेश देना चाहता हूँ चैनल के, मतलब मेरी यहाँ की जनता किसी भी प्रकार से कोई परेशानी न हो, अच्छी रहे और स्वस्थ रहे, और अच्छी भगवान से कामना करता हूँ कि कई तरह से कोई समस्या ग्राम पंचायत संबंधी कोई समस्या न रहे, या सरकार की योजना से वंचित न रहे। ये मैं बिल्कुल, आपने सरपंच कार्यकाल को बखूबी निभाया। आगे अगर कोई पार्टी लेवल पे आपको कोई जिम्मेदारी का पद मिलता है तो क्या आशा है, क्या अपेक्षा रहेगी? आगे राजनीति में क्या करने की? आगे राजनीति में मेरा विचार है CR या DR बनने की है। मेरा विचार है कि अगली बार CR में या DR बनने का काम। तो ये थे हमारे साथ चितंबा ग्राम पंचायत के सरपंच प्रतिनिधि श्रीमान जगदीश जी तेली। इन्होंने बताया कि ग्राम पंचायत में जो मुख्य रूप से स्वास्थ्य का जो सेवाएं थी उसका अभाव था, और बालिका शिक्षा को जो बढ़ावा देने का भी इनका काफ़ी प्रयास रहा, और स्वास्थ्य सेवाओं के रूप में अगर बात करें तो इन्होंने यहाँ पे हॉस्पिटल वगैरह सब कुछ बनवा के और लोगों को लाभ दिया है। तो आगे भी इनके जो ग्राम पंचायत है उसमें जिस प्रकार जो कार्य है, राज्य सरकार केंद्र सरकार की जो योजनाएं हैं उनका भी लाभ दिलवाने का पूरा प्रयास रहेगा। तो जगदीश जी, हमारे चैनल में 10 मिनट टाइम देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम जी।